उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सुनार की दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति जब वह कोठे पर पहुंचता है और कोठे पर जाकर के लड़कियों को जब देखता है तो उसी की बहन उसके सामने आ जाती है और जब वो बहन को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और फिर मचता है वहां पर बवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसकी ही बहन उसके सामने कोठे पर थी और वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए गया था। ये पूरी सच्चाई के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक लड़का जो था सुनार की दुकान पर कार्य करता था। तब उस सुनार ने उस लड़के से कहा कि आप दूसरे गोदाम से जाकर के, जहां हमारी गोदाम है वहां से जाकर के कुछ सामान लेकर के आओ, सामान की जरूरत है। तब वह लड़का जो होता है अपने मालिक की बात सुनकर के उस गोदाम के लिए चल देता है। ये बात है 2 दिसंबर 2017 और रेड लाइट एरिया से गुजर रहा था। तभी अचानक उसके आगे एक पर्ची गिरती है और पर्ची में लिखा होता है कि आप हमें रात 8 बजे इस कोठे नंबर पर इस कमरे में आकर के मिलना। लड़का जो होता है उस पर्ची को पढ़ता है, लेकिन उसे किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं होती है। आखिर ये पर्ची डालने वाली कौन लड़की है और इसने कैसे मुझे पर्ची डाली, ये कहाँ से जानती है, ये इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था उसका। ये इस बात से सभी बातों से अनजान था। लेकिन वो लड़का जो होता है रात 8 बजे जैसे ही उस कोठे पर पहुंचता है, तब वो कोठे की जो मालकिन होती है वो नई नई लड़कियों को दिखाती है, पसंद करवाती है कि आप कितने पैसे देंगे और उसी हिसाब से मैं आपको लड़की दूंगी। तब वह कई लड़कियों को देखता है और देखने के बाद में एक लड़की को पसंद करता है, क्योंकि काफी दिन हो गए थे उसे अपनी बहन से बिछड़े हुए ना देखा था। लेकिन उसकी बहन ने अपने ही भाई को पहचान लिया, लेकिन भाई जो था बहन को देख करके नहीं पहचान पाया और पैसे की बात करके वो उसी लड़की के लिए कमरे में लेकर के गया। और जैसे ही कमरे में लेकर के गया तब वो लड़की अपने भाई की कौली भर करके रोने लगती है और कहने लगती है कि भैया मैं तुम्हारी बहन हूं। और जब इतने वो शब्द सुनता है तब वो ध्यान करता है, तब वो भी अपनी बहन को पहचान लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से लिपट करके रोने लगते हैं। इस घटना की स्थिति जानकर जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए कि एक भाई अपनी ही बहन को कमरे में ले जाता है और फिर एक दूसरे की पहचान करके दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। और वो भाई पूछता है कि बहन तुम कैसे इस कोठे पर आई, आखिर बात क्या है, पूरी बात मुझे बताइए। तब वो रोती है और रोते हुए बताती है। भाई कहता है कि देखो रो मत, किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल करके अवश्य ले जाऊंगा। तुम पूरी बात बताओ कि आखिर तुम इस कोठे पर आई कैसी। तब वो लड़की कहती है कि जब मैं स्कूल जाया करती थी उस समय तब एक सफ़ेद कलर की गाड़ी मेरे पास आती है और वो गाड़ी रुकती है मेरे बराबर में। तैसे ही मेरे चेहरे पर कुछ ठंडा ठंडा पदार्थ लगता है और मुझे नशा हो जाता है। तब पता नहीं कौन लोग थे, उन्होंने मुझे उठा करके गाड़ी में डाल लिया। जब मेरी आँख खुली तो मैं इस कोठे पर थी। मुझे 6.5 महीने इस कोठे पर हो चुके हैं, लेकिन मैंने बहुत यहाँ से भागने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ से भागना असंभव है। मैं भाग नहीं सकती, लाख प्रयास करने के बाद भी इस कोठे से कोई भी लड़की नहीं भाग सकती। और भाई जितनी भी यहाँ लड़कियाँ हैं ये जबरदस्ती लाई हुई हैं, बेची खरीदी गई हैं। यहाँ लड़कियों का बेचना खरीदना ये काम है और उनका जिस्म धंधा करवाना इस कोठे मालकिन का काम होता है। तभी वहां पर एक लड़की और आ जाती है और वो कहती है कि आखिर क्या हो रहा है इस कमरे के अंदर, इतनी देर से तुम दोनों तो वस्त्र पहने यानी कपड़े पहने हुए बैठे हो, तुमने एक दूसरे से कुछ नहीं किया। तब वो लड़की कहती है कि देखो ये मेरे भाई हैं और काफी देर के बाद मुझे ये पहचान मिले हैं। तब वो लड़की कहती है कि भाई हैं तो भाई के साथ में तू ऐसा कर रही है। बोली मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये भाई मेरे मुझे यहाँ से लेने के लिए आए हैं। तब वो लड़की कहती है कि देखो मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती, मैं ये सारी बातें उस कोठे मालकिन को मैं बता दूंगी जा कर के, या तो मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो, क्योंकि मुझे भी ज़बरदस्ती यहाँ पर ला करके बेचा गया है, मेरी भी कोई मर्जी नहीं है। काफ़ी दिन से मैं भागने का प्रयास कर रही हूँ।
तब वो लड़की कहती है कि तुम निश्चिंत रहो, और वो लड़का कहता है कि मैं तुम दोनों मेरी बहनें हैं, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल करके ले जाऊंगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरी बहनें हो और मैं तुमसे मिलने के लिए आया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये बात कह करके वो लड़का वहाँ से चुपचाप चला जाता है और उसी गोदाम पर पहुँचता है, उसी दुकान पर पहुँचता है, और उस दुकान पर जो व्यक्ति था उससे जाकर के कहता है कि रेड लाइट पर जो नंबर कोठे का उसने बताया था कि इस कोठे पर मेरी बहन अपहरण करके लाई गई है, फंसी हुई है, अब मैं वहाँ कैसे उसे निकालूं उस कोठे से, कोई उपाय मुझे बताओ। तब वह लड़का जो होता है वो उसे लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और पुलिस स्टेशन में जाकर, उस समय पुलिस स्टेशन में एसओ रश्मि चौधरी थी और वहाँ की जो बागडोर थी थानों की वो एसएसपी मंजिल सैनी के हाथ में थी। तब वो जाकर के रिपोर्ट लिखाता है और अपनी हकीकत सभी बताता है कि मेरी बहन को जबरदस्ती अपहरण करके इस कोठे पर लाया गया है। तब एसएसपी द्वारा एंटी करप्शन यूनिट के लिए सूचित किया जाता है और उसकी एक टीम बनाई जाती है। तब उस कोठे को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और घेरने के बाद में वहाँ जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उनको सबको वहाँ से आज़ाद कराया जाता है। अब वो लड़का अपनी बहन को लेकर के घर चला आता है। साथियों, इस देश में ऐसा ही हो रहा है कि रोड चलते हुए लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, उन्हें नशा सुंघा करके कोठे पर मोटी रकम में बेच दिया जाता है। इसलिए बहनों से ये प्रार्थना है कि कभी भी अपने घर से बाहर जब निकलें तो अकेली ना निकलें, किसी न किसी व्यक्ति को अपने साथ में लेकर के निकलें, और जब भी निकलें तो होशियारी और सतर्कता से निकलें, क्योंकि आजकल समाज में ऐसा ही भ्रष्टाचार हो रहा है जिससे इस तरह की घटनाओं की शिकार आप ना हो। अपने माँ बाप को बता करके जाएं और अपने साथ किसी न किसी को अवश्य लेकर के जाएं। देश में बहुत ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और जब ऐसी घटना जब घटती हैं तो उसके बाद में फिर लोग ढूंढते रहते हैं, सालों पता नहीं चलता कि इंसान कहाँ चला गया। अकस्मात बहुत किस्मत वाली होती हैं जिनके लिए दोबारा से अपना परिवार मिल जाता है। अब वो लड़की वहाँ से निकल करके अपने परिवार वालों के पास तो पहुँच गई, लेकिन उनकी कौली भर करके बहुत रोई, सारी स्थिति बताई, घर वाले भी बहुत रोए, दुखी हुए। अब अपनी लड़की की ये स्थिति देख करके भला माँ बाप का कलेजा फट जाएगा। उसकी स्थिति सुन करके हमारी लड़की कोठे पर होकर के आई है। इसलिए आपसे आग्रह निवेदन है कि आप जब भी अपने घर से निकलें तो अपने घर से किसी सदस्य को साथ लेकर के निकलें, और कभी इस तरह की लापरवाही ना बरतें। कोई भी गाड़ी आपके पास आकर के गुजरे और आपसे कुछ एड्रेस पूछे, कोई भी वार्तालाप करे, तो आप दूर से ही उसे एड्रेस बताएं, दूर से बात करें। चिपकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसी ही लड़कियां एड्रेस बताने के चक्कर में शिकार हो जाती हैं और उन्हें मोटी रकमों पे ले जाकर के बड़े बड़े कोठों पर बेच दिया जाता है। वहां से आना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।